कुछ दोस्तों ने मिलकर एक फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वो अपने एक दूसरे दोस्त को कर्जे से बाहर निकालना चाहते थे। पर ये फिल्म बनाते वक्त इनमें से किसी को भी ये ज़रा इल्म नहीं था कि ये महज एक फिल्म नहीं बना रहे हैं बल्कि इतिहास रच रहे हैं। जी हाँ, ये फिल्म थी 1970s के डेकेड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म, डॉन। डॉन फिल्म जो है वो दोस्ती की एक सच्ची मिसाल है। बात है रोटी कपड़ा और मकान की। रोटी कपड़ा और मकान जो फिल्म थी उसकी शूट चल रही थी और फिल्म के कैमरामैन नरिमन ए ईरानी एक दिन थोड़े परेशान से चंद्र बरोट जी के पास पहुंचे। चंद्र बरोट जी मनोज जी के, जो उस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे और उसमें एक्ट भी कर रहे थे, उनके असिस्टेंट थे। उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे 300 रुपये मांगे। अब उन्होंने, चंद्र बरोट जी ने बिना कुछ सवाल किए उनको 300 रुपये दे दिए। अब कुछ दिन बाद फिर नरिमन जी पहुंचे उनके पास और इस बार उन्होंने 10,000 रुपये मांग किए। उस समय के हिसाब से, 70s के हिसाब से 10,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो उस समय चंद्र बरोट जी के पास नहीं था। तो उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी के कल्याण जी से 10,000 रुपये का अमाउंट लिया और नरिमन जी को दे दिया। लेकिन एक बात जो उन्हें परेशान कर रही थी वो ये कि नरिमन जी को अचानक से इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी है। और क्योंकि वो नरिमन जी को एक बड़ा भाई मानते थे, गुरु मानते थे, वो उनसे कैमरा भी सीख रहे थे, तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली उनके पास जाकर उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो नरिमन जी ने बताया कि उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म जिंदगी जिंदगी, जो उन्होंने सुनील दत्त साहब के साथ बनाई थी, वो फ्लॉप हो गई है और उसकी वजह से वो हैवी लॉसेस में है और लेनदार रोज सुबह उनके घर आते हैं और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं और इसीलिए वो थोड़ा सा इधर इकट्ठा कर रहे हैं पैसे, सो दैट वो लेनदारों को वापस कर सके। ये सब सुनकर चंद्र बरोट जी को काफी दुख हुआ और वो अपने दोस्त, अपने बड़े भाई की मदद करना चाहते थे, पर मदद की कैसे जाए। और जो एक रास्ता उनको समझ में आया वो ये कि इस कर्जे को चुकाने के लिए एक और फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म के प्रॉफिट से नरिमन जी अपने कर्जे को चुकता करें। तो नरिमन जी को ये बात बताई गई तो नरिमन जी को आइडिया अच्छा लगा, पर उनका जो पहला थॉट था वो ये था कि फिल्म बनेगी कैसे। मेरे पास ना ही तो पैसा है, ना ही मेरे पास एक्टर्स है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चंद्र बरोट जी ने उन्हें कहा कि आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। और हमसे यहाँ पर उनका मतलब था हम दोस्त सब संभाल लेंगे। और वो सीधा गए अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ जी, जीनत जी, प्राण जी, चंद्र बरोट जी, नरिमन जी, ये सब फ्रेंड्स थे, एक बड़ा ग्रुप था और ये सब नरिमन जी की काफ़ी इज्जत किया करते थे, नरिमन जी को बाबा कहकर बुलाते थे। और जब इन सबको पता चला तो इन्होंने बिना दूसरा थॉट दिए फिल्म के लिए हामी भर दी। ना ही तो फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक मिली थी और ना ही फिल्म के म्यूजिशियंस अभी तक मिले थे, म्यूजिक कंपोजर्स, डायरेक्टर्स कोई भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हामी भर दी गई। अब कल्याण जी, आनंद जी के पास गए नरिमन जी, उनको बताया तो वो भी ऑन बोर्ड आ गए। अब सब कास्ट तो हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट कहाँ से आएगी। तो नरिमन जी और चंद्र बरोट जी उस समय के द फेमस डुओ सलीम जावेद जी के पास पहुंच गए और उनसे स्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट करी। तो सलीम साहब ने कहा कि देखिए, स्क्रिप्ट तो हमारे पास है, पर हम आपको बता दें कि इस स्क्रिप्ट को इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर जना मना कर चुका है और सुनने के बाद तो फ्लॉप तक घोषित कर चुका है। तपाक करके नरिमन जी का जवाब आया, चलेगा। सलीम जी ने कहा ठीक है, ले लीजिए। तो खैर, इस तरह से सलीम जावेद साहब भी ऑन बोर्ड आ गए। अब फिल्म की शूट शुरू हुई, लेकिन क्योंकि फिल्म का बजट इतना टाइट था तो इसलिए हर बार अपना नया सेट बनाना मुमकिन नहीं था। और यहाँ पर आई एक बार पिक्चर में फिर से दोस्ती। जब जब किसी दोस्त का जो फिल्म का शूट था वो खत्म होता या स्केड्यूल खत्म होता तो चंद्र बरोट जी उनसे रिक्वेस्ट करते कि एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के लिए आप अपना सेट और रहने दीजिए, हम उस पर शूट कर लेंगे। और इस तरह से चंद्र बरोट जी और नरिमन जी ने अपने दोस्तों से लिटरली बोरो करके सेट को डॉन फिल्म का शूट किया। फिल्म का शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा पार्ट रहता था। दूसरी फिल्म थी क्रांति, उसका भी शूट चल रहा था, नरिमन जी उसका कैमरा कर रहे थे। एक दिन अचानक से जोरों की बारिश हुई और उस बारिश में एक दीवार के अगेंस्ट एक शॉट लिया जा रहा था। उसी बारिश के चलते उस दीवार में क्रैक आया और अनफॉर्चुनेटली वो दीवार बारिश की वजह से, हैवी बारिश की वजह से गिर गई और वो गिरी नरिमन जी पर। नरिमन जी को तभी की तभी हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस एक्सीडेंट ही पास्ड अवे। अब बात आई फिल्म पे। ना सिर्फ इन लोगों ने अपने एक दोस्त को खोया, बल्कि फिल्म डॉन ने अपने प्रोड्यूसर को भी खो दिया। अब बात ये थी कि फिल्म की शूट कंप्लीट कैसे की जाए बिना प्रोड्यूसर के। तो यहाँ पर चंद्र बरोट जी ने कहा कि वो फिल्म के शूट को कंटिन्यू करेंगे, इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो इस फिल्म पर जिंक्स्ड फिल्म का टैग नहीं लगने देना चाहते और इसीलिए सबने मिलकर फिल्म का शूट वापस रिज्यूम किया।
साथ ही साथ जो मेन कास्ट थी यानी कि अमिताभ बच्चन जी, जीनत जी, प्राण जी, इन सब ने अपनी फीस ऑलमोस्ट 50% कम कर दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जीनत जी ने तो इस फिल्म के लिए कोई भी पैसे लेने से उस समय मना कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के रेट बढ़ा दिए गए सो दैट नरीमन जी की फैमिली को पैसा मिल सके, ज़्यादा पैसा मिल सके। और इस तरह से दोस्ती के चलते इस फिल्म की शुरुआत हुई, मिडिल हुआ और एंड भी हुआ। और उसके बाद जब ये फिल्म बनी तो दोस्ती ने मानो किला फतेह कर लिया। ये फिल्म उस साल की 3rd मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई, वही फिल्म जिसको काफ़ी लोगों ने फ्लॉप घोषित कर दिया था बनने से पहले। तो खैर ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। उस साल के फिल्म फेयर नॉमिनेशंस 5 नॉमिनेशंस इस फिल्म को मिले, जिसमें से इसने 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। और साथ ही साथ जितनी फ्रेश फिल्म ये तब थी उतनी ही फ्रेश लोगों के दिमाग में ये फिल्म आज भी है। इस फिल्म को सिर्फ फरहान अख्तर ने रीमेक नहीं किया बल्कि और लैंग्वेजेस में भी इसको किया गया, बनाया गया। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये फिल्म जो है ये दोस्ती की मिसाल है, क्योंकि अगर दोस्ती ना होती तो ये शायद फिल्म भी ना होती। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट, यहाँ तक कि एक एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।